नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। एमपीजी कॉलेज मसूरी में एनएसयूआई ने महाविद्यालय के शिक्षक के एबीवीपी अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया और पुतला दहन किया। साथ ही आरोप लगाया कि वह एबीवीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं एबीवीपी ने भी एनएसयूआई के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य को ज्ञापन देकर आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग की। एमपीजी कॉलेज में एनएसयूआई ने एक शिक्षक का विरोध कर नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि कॉलेज का एक शिक्षक एबीवीपी के अध्यक्ष हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी बैठकों में जाते हैं, जबकि कॉलेज में नहीं आते। ऐसे में शिक्षक कैसे पढ़ाई करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तब तक एनएसयूआई विरोध करेगा। वहीं छात्र नेता जसपाल गुंसाई ने कहा कि कॉलेज का एक शिक्षक लगातार एबीवीपी के बैठक में जाते हैं और इस मानसिकता के शिक्षक कॉलेज में ही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने इस मामले में शिक्षक का समर्थन करते हुए एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष प्रीतम ने कहा कि एबीवीपी में शिक्षक आज नहीं बल्कि पहले से ही मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करते हैं। एनएसयूआई का आरोप बेबुनियाद है। वे किसी भी छात्र के पक्षपात नहीं करते। एबीवीपी के छात्र नेता हरीश ने कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और संगठन में बहुत से शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ये मसूरी में ही नहीं कई महाविद्यालयों में शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनका आरोप बेबुनियाद ही नहीं, जानकारी के अभाव से दिया गया बयान है। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज जयशाली जी का पुतला फूका है, क्या है पूरा मामला? आज एमपीजी महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि कल विद्यार्थी परिषद की यहाँ बैठक हुई, जिसमें इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर जयशाली जी उस बैठक में सम्मिलित हुए और जो कि हमें खबरों के माध्यम से हमने देखा कि वो एबीपी के शहर अध्यक्ष एक बार पहले भी चुने गए थे। फिर हमने प्रदर्शन किया था, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे प्रभाव से एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो फिर से छात्रों को प्रगलाने का काम कर रहे हैं और वो छात्रों के साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का अगर कोई असाइनमेंट होता है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई दूसरा छात्र अपना असाइनमेंट जमा करने जाता है तो उसमें भेदभाव करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि वो लगातार एबीपी की बैठकों में जाते हैं और हम उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इस मानसिकता के शिक्षक हम चाहते हैं कि इस महाविद्यालय में क्या प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में नहीं होना चाहिए। और अगर इन शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रशासन और कॉलेज प्रबंध समिति और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार इसमें अगर एक्शन नहीं लेते तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और कॉलेज में तालाबंदी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एनएसयूआई ने एक आरोप लगाया है कि आप जयशाली सर जो आपके नगर अध्यक्ष हैं वो राजनीति कर रहे हैं कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि अखिल विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है यह, जिसमें बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो कॉलेजेस में या किसी भी आंतरिक या बाहरी रूप से हमें सहायता करते हैं। जो जयशाली सर हैं वो हमारे जिला प्रमुख भी हैं, आरएसएस के बहुत सारे दायित्व में भी रहे हैं। कि जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ही बेबुनियाद हैं, क्योंकि हमारे जो संगठन है उसमें बहुत सारे गुरुजी जो हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ममता जी, जो टीवी में अभी एमकेपी में जो टीचर्स रही हैं वो भी किसी सब्जेक्ट की टीचर है। हमारे पहले से जयशाली सर हमारे शहर के नगर अध्यक्ष 3-4 साल से हैं। बस ये बेबुनियादी आरोप हैं जिसका हम पूरा खारिज करते हैं पूर्ण रूप से। और ऐसे में वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जयशाली। इस इस्तीफे की बातें पूरी बेबुनियाद है, क्योंकि नगर अध्यक्ष हमारे 4 साल से इन्होंने पहले भी ऐसा ज्ञापन दिया गया था जो पूर्ण रूप से पूरा एकदम से बेबुनियाद है। प्रीतम, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर एनएसयूआई ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि छात्र संघ भी यहाँ पर राजनीति कर रहा है। एबीवीपी अपना कुंभा बनाने के चक्कर में यहाँ पर छात्र राजनीति कर रही है। जैसे कि आपको ज्ञान दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे टीचर्स जो मार्गदर्शक रहते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से इन चीज़ों का होता है। जैसे कि आज एनएसयूआई द्वारा जयशाली जी पे आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जयशाली सर कभी भी उन्होंने किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जो विपक्षी है, विपक्षी छात्र के चुनाव आने वाले हैं उसके मोड में वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी भी एक चीज़ इतिहास देख लीजिए, कभी जयशाली सर ने किसी लड़के के साथ नाइंसाफ़ी की है वो नहीं की गई है। कभी भी आप चीज़ें देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन लोगों का विरोध करती है कि आप एक टीचर का विरोध कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते हो, एक टीचर की विरोध कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी एक टीचर का विरोध नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। इनका एक छात्र राजनीति करने के लिए इन्हें टीचर का आरोप भी कर सकते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं जयशाली पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करते हैं और वो छात्रों के बीच में काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चीज़ का विरोध करती है, क्योंकि जयशाली जी का पुतला फूका है, आपने बताया क्या पूरा? देखिए, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है।
ये एक द्वेष के कारण होता जा रहा है। मनमानी शिक्षक चला रहे हैं अपनी। हमने इससे पहले भी उन्हें आगाह किया था कि केवल इस कॉलेज में शिक्षक के मंदिर में शिक्षक को शिक्षक के रूप में रहना चाहिए, एक पक्ष के तौर पे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। पता नहीं किस बार का उन्हें अहंकार हो चुका है कि कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ये केवल एबीवीपी के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। कॉलेज में इनकी उस अनुपस्थिति देखें तो इनकी अनुपस्थिति ज़्यादातर रहती है। अगर एबीवीपी का कार्यक्रम मसूरी के किसी भी कोने में होगा, किसी भी दिन होगा, तो ये वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी सर से निवेदन किया था कि सर आप इस प्रकार से ना करें, आप शिक्षक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आप राजनेता की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी लड़ें जैसाली जी हमारे एबीवीपी से। ऐसी एबीवीपी है, छात्रों को गुमराह करके शिक्षकों को पद दे रही है कॉलेज में, तो किस प्रकार का शिक्षक का काम करेगा जब वो एबीवीपी के पक्ष में जाके बैठ गया है। छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि जयसाली जी बने नगर अध्यक्ष एबीवीपी, ये कहाँ से ही शिक्षक को शोभा देता है? आप बताइए ना, शिक्षक को शोभा देता है कोई एक ही पक्ष में जाके बैठ जाएगा। हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, अगर उनसे निवेदन करने जाए तो उनसे अभद्रता हो जाती है, और जो वो खुद अभद्रता काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं कॉलेज में, राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। आप ही बताइए किस प्रकार से सही है? और ये बोलते हैं अपनी तरफ से दलील देते हैं। आगे की रणनीति ये है कि हमें इस्तीफा चाहिए इस बार, और इस बार ये रुकेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, क्योंकि हम निवेदन करते करते थक गए। एक मात्र कॉलेज मसूरी का है, मसूरी के कॉलेज में भी हर कोई राजनेता यहाँ पहुँच जाता है। शिक्षक को राजनीति में घुसेड़ कर राजनेता बना देते हैं। तो शिक्षक के इस्तीफा दीजिए, आप राजनीति करिए, बढ़िया है, और आमने सामने की एनयूसीआई से लड़ाई करिए, एबीवीपी के छात्र संघ पद पे लड़िए, अध्यक्ष पे।